नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर विजिट करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की जनता इस बात के लिए तरस रही है, मणिपुर की जनता इतना ज्यादा आह्वान कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में विजिट करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टियां बार बार ये बोल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर यात्रा करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, और देश की जनता भी इस बात की डिमांड कर रही है कि आखिरकार जब से इतनी बड़ी हिंसा शुरू हुई है 3 मई 2023 से 21 महीने हो गए। 21 महीने से मणिपुर राज्य आग में जल रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है बड़े पैमाने पर, दंगा हो रहा है बड़े पैमाने पर। वहां पर आपस में दो समुदाय, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय आरक्षण के मामले को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए। कुकी समुदाय मैतेई समुदाय के गांवों को जला दे रहा है, मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के गांवों को जला दे रहा है। वहां पर तो इतना बड़ा वायलेंस भी हो गया कि आपस में बहन बेटियों को बलात्कार करके, निर्वस्त्र करके, नंगा करके भी उनको घुमाया गया है। तो पूरा का पूरा देश ये जानना चाहता है, स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, बच्चे भी जानना चाहते हैं, मणिपुर की जनता भी इस बात की मांग कर रही है, अपोजिशन पार्टी भी इस बात की मांग कर रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से, जब से हिंसा शुरू हुई है मणिपुर में 3 मई 2023 से, यानी 21 महीने का टाइम पीरियड हो गया, आखिर वो मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं। वाई क्यों नहीं जा रहे मणिपुर में, इसको मैं आपको 3 कारण से समझाने का प्रयास करूंगा कि 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में विजिट करने के लिए अब तक क्यों गए हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया 13 फरवरी को, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मणिपुर में नहीं गए हैं। मणिपुर की जनता डिमांड कर रही है जस्टिस फॉर मणिपुर, मणिपुर के साथ न्याय किया जाए, जस्टिस किया जाए। मणिपुर का जितना बड़ा लॉस हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, 300 से ज्यादा लोग मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए बड़े पैमाने पर, मणिपुर में लोग मर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट ऑन मणिपुर वायलेंस, स्टॉप वायलेंस, सेव मणिपुर। मणिपुर की जनता डेस्परेटली ये चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए और उनके घावों को भरे। तो पहला रीजन हम ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। आप इस बात को समझो कि प्रधानमंत्री देश के और सिक्योरिटी कंसर्न होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, वायलेंस हो रहा है बड़े पैमाने पर, और इस बात को आप समझो आगजनी हो रही है, दो समुदाय आमने सामने हो गए, और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी को खतरा हो गया, कुछ भी हो गया प्रधानमंत्री के साथ, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। लेकिन फिर इस पे 2 बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि पंजाब में भी 2022 में, आपको पता है कि पंजाब में 2022 में विधानसभा का चुनाव था। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी की पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की तरफ निकल जाते हैं, और आपको पता है कि वहां पर सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला लगभग 20 मिनट तक रोड के बीच में खड़ा रहता है, क्योंकि आगे से जो फार्मर थे, किसान लोग थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया था। वहां पर भी सिक्योरिटी कंसर्न था, वहां पर भी ये बोला गया था, पहले आगाह कर दिया गया था कि भाई अब ये भी किसानों का आंदोलन हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब नहीं जाना चाहिए। लेकिन फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कंसर्न होने के बावजूद भी, पहले आगाह करने के बावजूद भी पंजाब में जाते हैं और वहां पर खतरा मोल लेते हैं। 20 मिनट तक इनका काफिला रोड पे खड़ा रहा, प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। फिर वही आप देखो, अभी विधानसभा का चुनाव कहां पर था, जम्मू कश्मीर था। तो अभी सितंबर 2024 में, पिछले साल सितंबर 2024 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर तक पहुंच गए, भाषण देखे है लंबा चौड़ा, और यहां पर भी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अनुच्छेद 370 हटाया उसके बाद पहली बार विजिट करने गए थे, आपको पता है, विधानसभा का चुनाव का प्रचार करने के लिए बीजेपी पार्टी के लिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक स्वार्थ दिखाई देता है, यहां पर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट दिखाई देता है कि जब पंजाब में असेंबली का इलेक्शन था तो उसके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी के कंसर्न को एक तरफ रखते हुए पहुंच जाते हैं। जब यहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव था, वहां प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कंसर्न को एक तरफ रखते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच जाते, तो यहां कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई देगा, इंटरेस्ट दिखाई देता है। अब तो शायद पहुंचना चाहिए, अब तो शायद पहुंचना चाहिए, अब इतना वायलेंस नहीं है, इतनी आगजनी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तो वहां पर हिंसा काफी ना के बराबर हो गई है, जाना चाहिए और मणिपुर के लोगों के घावों को भरना चाहिए। तो यहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यहां पर क्या इनका इंटरेस्ट था, बिल्कुल इंटरेस्ट था, यहां पर इनका बिल्कुल
बिल्कुल स्वार्थ था। पंजाब असेंबली में प्रचार करने के लिए और यहां पर जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए दोनों बार सिक्योरिटी थ्रेट होते हुए भी, आगाह करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां तो अब थोड़ा मामला शांत हो गया है, यहां पर उनको जाना चाहिए, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है एक कारण तो यह कि इसलिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। फिर ये दोनों चीज प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है, बीजेपी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करती है। आप अपनी राय इस पर देना, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा रीजन यहां पर यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी वहां पर मसला सुलझा नहीं है। वहां पर जो मसला है कुकी और मैते समुदाय के बीच में कि मैते समुदाय एसटी के आरक्षण की मांग कर रहा है, कुकी समुदाय जो कि जनजाति समुदाय है उसको एसटी में आरक्षण है। राज्य के अंदर भी 31% आरक्षण आपको पता है। तो बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में भी 7.5% आरक्षण है। तो कुकी समुदाय को एसटी में आरक्षण है मणिपुर राज्य के अंदर भी, और केंद्र सरकार में जो 7.5% आरक्षण है केंद्र सरकार की नौकरियों में, वहां पर भी कुकी समुदाय हो, चाहे वो नागा समुदाय हो, चाहे वो आपका चिन्ह समुदाय हो, चाहे वो मिजो समुदाय, ये जो जनजातीय लोग हैं इनको आरक्षण है। मैते समुदाय ये मांग कर रहा था कि हमें भी एसटी का आरक्षण दिया जाए, हमें भी एसटी में शामिल किया जाए। इसके खिलाफ फिर कुकी समुदाय खड़ा हो जाता है कि अगर इनको भी एसटी में डाल दिया गया तो फिर कुकी समुदाय का नुकसान होने लगेगा। तो इस आरक्षण के मसले को भी रिजॉल्व नहीं किया गया है, सुलझाया नहीं गया है। दूसरा रीजन यहां पर यह भी है कि अन्य मसले भी हैं मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर अन्य मसले ये भी हैं कि नागा जनजाति के लोग, यानी नागा जनजाति जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें नागा जनजाति आ गई, कुकी जनजाति आ गई, मिजो जनजाति आ गई, चिन्ह जनजाति आ गई। ये जनजाति के लोग हैं, ये कहते हैं कि हम इस पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, इस दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, यहां पर जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं और लगभग 90% जमीन क्या है, जनजाति के लोग यहां पर रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सारा का सारा फंड, सारा का सारा पैसा जो केंद्र सरकार से आता है या राज्य सरकार विकास या डेवलपमेंट करवाती है, वो इस बीच वाले रीजन में करवा देती है, इस वैले या घाटी वाले रीजन में करवा देती है जहां पर मैते समुदाय के लोग रहते हैं। तो आप इस बात को समझो, मणिपुर को दो बड़े भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। बीच वाले रीजन को वैले रीजन कहते हैं, घाटी क्षेत्र कहते हैं, यहां पर मैते समुदाय रहता है। और ये जो रीजन है इसको हिली एरिया वाला रीजन कहते हैं, पहाड़ी रीजन कहते हैं, यहां पर जनजाति के लोग कहते हैं रहते हैं। तो जनजाति के लोग ये कहते हैं कि भाई सारा का सारा विकास डेवलपमेंट ये बीच वाले इस वैले रीजन में हो जाता है, मैते समुदाय के लिए हो जाता है, जनजाति क्षेत्रों का बिल्कुल विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वहीं मैते समुदाय यहां पर यह आरोप लगाता है कि जनजाति के लोगों को इस वैले रीजन में जमीन खरीदने की इजाजत है, वो जमीन खरीद सकता है, लेकिन ये जो मैते समुदाय के लोग हैं इनको यहां जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। तो ये भी एक मसला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है शायद इस बात का इंतजार कर रहे हो, केंद्र सरकार हो सकता है इस बात का इंतजार कर रही हो कि जब तक मसला सुलझ नहीं जाता तब तक वहां जाना उचित नहीं है। जब मसला सुलझ जाएगा, बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, तब जाकर वहां पर अच्छे से एक दबा के केजीएफ टाइप की एंट्री ली जाएगी। और तीसरा रीजन ये हो सकता है, आपने गांव में कहावत सुनी होगी, किसी भी चीज को आप जब मूंछ का बाढ़ बना लेते हैं, इज्जत का प्रश्न बना लेते हैं, तब आप अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। यहां पर हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो, मूंछ का बाढ़ बना लिया हो कि तुम्हारे कहने से थोड़ी जाएंगे। अपोजिशन पार्टी सारे दिन चिल्लाए कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, देश की जनता सारे दिन चिल्लाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। देश की जनता के कहने से जाएंगे क्या? अपोजिशन पार्टी के कहने से जाएंगे क्या? हम जब हमारी मर्जी होगी तब जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे। अभी वायनाड में 4 गांव बह गए थे, वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। वहां पर पंजाब में विधानसभा का चुनाव करने के लिए पहुंच गए, इधर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी थ्रेट होते हुए आतंकवादियों के गढ़ में पहुंच गए। लेकिन यहां पर इन्होंने, मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, इसको एक मूंछ के बाढ़ वाला प्रश्न बना लिया कि अपोजिशन पार्टी के कहने से, जनता के कहने से हम नहीं जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी, जब प्रधानमंत्री की मर्जी होगी तब जाएंगे। तो यहां पर 3 बड़े रीजन मैं आपको बता चुका हूं। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, दूसरा मसला ना सुलझा इसका इंतजार कर रहे हो, और तीसरा है मान का, सम्मान का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हो बीजेपी गवर्नमेंट ने कि तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हम जाएंगे। तो ये तीनों रीजन मैंने आपको बताए हैं। आप किसके ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे अंदाजा लगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।